नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएसडी लक्ष्य एकेडमी सतना में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग की और रीजनिंग में भी आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की इनइक्वालिटी। देखिए अगर बात करें इनइक्वालिटी की तो अभी तो आपको पता भी है कि जल्द ही आपका व्यापम के माध्यम से पुलिस और एसआई के एमपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। प्रीवियस देखिए इसके पहले व्यापम में बहुत कम मतलब बहुत कम का क्या अगर बात की जाए तो इनइक्वालिटी ना के बराबर आ रही थी, लेकिन प्रीवियस जिन लोगों ने भी एमपी पुलिस का एग्जाम दिया था तो उन्होंने देखा था कि जी भर के इनइक्वालिटी पूछी गई थी। हालांकि इनइक्वालिटी बैंकिंग एग्जामों में भी जी भर के पूछी जाती है और लगभग स्टेट के सारे एग्जामों में आती है। ठीक है, एसएससी में थोड़ा सा रोल इसका जरूर कम है, लेकिन आजकल जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो आप सभी लोगों को पता है कि जो चीजें जहां पे नहीं आती थी वो चीजें वहां पे आने की संभावनाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ती जाती हैं। ठीक है, तो मे भी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए ये जो लक्ष्य एकेडमी है ये केवल नाम नहीं है, ये लोगों का भरोसा है और विश्वास है और निश्चित रूप से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके इस भरोसे को बनाए रखें जो आपने हमारी एकेडमी के ऊपर बना के रखा हुआ है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करेंगे। देखिए अपना जो सिस्टम रहेगा ना पढ़ाने का वो कुछ ऐसा रहने वाला है कि जैसे आज हम लोग बात करेंगे रीजनिंग में, और रीजनिंग में भी आज हम लोग बात करने वाले हैं इनइक्वालिटी की। तो थोड़ा सा चीजें पहले समझ लीजिए, खासकर जब हम लोग बात करेंगे तो पहले आपको लिखना कतई भी नहीं है, चीजों को समझना है। मतलब अपना ने एक तो ट्रेंड पहले चेंज कर लो, जैसे हमने लिखा नहीं बोर्ड में आप एकदम से छापना चालू कर दियो। एक बार तरीके से चीजों को अगर अपन समझ लेंगे तो डेफिनेट रूप से लॉन्ग टाइम तक वो चीजें अपने पास रहने वाली है। ठीक है, और दूसरी बात आपको पहले ये टॉपिक मे भी लास्ट तक चलेगा, 6 से 7 दिन हम लोग पढ़ेंगे और आप पूरी ईमानदारी से 6 से 7 दिन, मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मे भी मतलब अप्रोक्स में अपन लेके चल रहे हैं 6 से 7 दिन इनइक्वालिटी हमारी चलने वाली है। बिल्कुल कोडेड इनइक्वालिटी से लेकर से सारी चीजों के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे, डोंट वरी। और ये तो पूछना ही नहीं है कि मतलब ये किस एग्जाम तक के लिए, मैंने बोला ना कि मैंने हेडिंग डाला है इनइक्वालिटी, तो किसी भी एग्जाम में एक लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक जहां पे भी इनइक्वालिटी लिखा हुआ है या रीजनिंग का पार्टीशन लिखा हुआ है वो सारी जगह आपके काम आने वाली है। और बहुत ईमानदारी से पढ़िएगा और जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो फिर लास्ट में आपका टेस्ट पीडीएफ के माध्यम चलेंगे जहां पे प्रीवियस ईयरों के पूछे गए क्वेश्चन करवाएंगे और विश्वास दिलाते हैं आपको कि आपसे सारे ही क्वेश्चन बनने का प्रयास आपका भी रहेगा और डेफिनेट रूप से आपसे बनेगी भी। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब आप लगातार हमसे 5-6 दिन तक क्लास के दौरान जुड़े रहेंगे। तो चलिए ज्यादा बातचीत ना करते हुए अपने टू द पॉइंट सवालों पे आते हैं और अपने चैप्टर पे आते हैं। तो देखिए आज हम लोग बात करेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। ये जो इनइक्वालिटी है इसमें जो सारा खेल है वो किसका है? सिंबल का है। किसका है? सिंबल का। यहाँ पे दो प्रकार के सिंबल होते हैं, एक होता है आपका सिंगल सिंबल, एक होता है आपका सिंगल सिंबल और एक होता है आपका डबल सिंबल। बिल्कुल कतई भी अभी लिखना नहीं है, थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करिए, बाद में आप लिखते रहिएगा ना यार, कहीं जाने थोड़ी वाला है लिखाई उखाई, वो तो रहने ही वाला है। और वैसे भी आपको टेलीग्राम के माध्यम से हमारा पीडीएफ भी मिल जाएगा जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाता रहूंगा, तो ठीक है। और एक होता है आपका डबल सिंबल, एक होता है सिंगल सिंबल और एक होता है आपका डबल सिंबल। देखिए अगर सिंगल सिंबल की बात की जाए या डबल सिंबल की बात की जाए तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से सिंगल सिंबल को हम लोग अलग अलग टाइप में बात कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा ग्रेटर, जैसे मैंने कहा लेस, जैसे मैंने कहा इक्वल। इसको हमने सिंगल सिंबल का नाम देके रखा हुआ है। और अगर हमने बोला इसको ग्रेटर इक्वल, अगर हमने इसे कहा लेस इक्वल और अगर हमने इसके कहा नॉट इक्वल, तो नॉट इक्वल का मतलब हमने इन तीनों चीजों को डबल सिंबल नाम देख रखा। यार आप इस बात को ऐसे मानो कि सिंगल सिंबल आते ये इसलिए है क्योंकि इनका रिजल्ट एक है। जैसे मैंने कहा ए ग्रेटर देन बी, तो आप एक ही बात तो कह सकते हैं ना, ए बी से बड़ा है, और तो कुछ नहीं कह सकते। मैंने कहा ए लेस बी यानी ए बी से छोटा है, तो एक ही अर्थ हुआ ना कि ए बी से छोटा है, सिंपल सी बात। मैंने कहा ए इक्वल टू बी, इसका कतई भी अर्थ नहीं हो सकता कि ए बी से छोटा या बड़ा हो सकता है, भाई इक्वल है मतलब इक्वल है। लेकिन अगर मैंने कहा ए ग्रेटर इक्वल बी तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, इसलिए मैंने वहां पे डबल सिंबल का नाम दिया हुआ है। ग्रेटर इक्वल का मतलब बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। मैंने कहा ए लेस इक्वल बी, इसका मतलब ए बी से छोटा भी हो सकता है और क्या हो सकता है? बराबर भी हो सकता है। लास्ट में मैंने बोला ए इज नॉट इक्वल टू बी, और ए इज नॉट इक्वल टू बी का क्या मतलब हो जाएगा कि ए बी से ना तो बराबर नहीं है, मतलब या तो छोटा होगा और या तो क्या होगा? बड़ा होगा डेफिनेट रूप से। आइए अब सवाल ये है कि जैसे एक नॉर्मल बच्चा जो पहली बार रीजनिंग को पढ़ रहा होगा तो उसके मन में यही सवाल होगा कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आराम से पहले तो मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। देखिए इस पूरे चैप्टर में दो चीजों का खेल है, एक तो आपका स्टेटमेंट का रहने वाला है जिसको हम लोग कथन के नाम से जानते हैं, और दूसरा इससे संबंधित कुछ आपको वो कंक्लूजन देगा यानी कि निष्कर्ष देगा और ये जानने का प्रयास करेगा
इस कथन का ये निष्कर्ष बनता है कि नहीं बनता। देखिए क्वेश्चन अपन इसलिए लिख रहे हैं, अभी इनके आंसर वगैरह करने की अपन को आवश्यकता नहीं है, अभी तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। एटलीस्ट अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो आपको जानकारी तो होना चाहिए कि यार ये एग्जाम में आता कैसे है कि नहीं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूं यहाँ पे कि हाँ सर ये इनइक्वालिटी है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो सारी चर्चा अपन विस्तार से करने ही वाले हैं आगे चल के, बस थोड़ा सा इस चैप्टर की छवि आपके दिमाग में अपन बैठा देने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कंक्लूजन दिया रहेगा, मैंने कहा कि कंक्लूजन ए ग्रेटर डी, और दूसरा मैंने बोल दिया ए इक्वल डी, या तीसरा मैंने दे दिया ए लेस डी। तो इसका मतलब स्टेटमेंट दिए रहेंगे। आगे चल के हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कैसे स्टेटमेंट 2 या 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और कंक्लूजन 3 या 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर अभी उसकी बात नहीं करेंगे, ये केवल मैंने आपको दर्शाया हुआ है कि एग्जाम में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया रहेगा और कंक्लूजन दिया रहेगा। सारा जो टॉपिक है इसमें वो स्टेटमेंट और किसका है, कंक्लूजन का है। चलिए आइए तो अब अपनी बातों को थोड़ा सा धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं। तो जैसे कि आप इन बातों को समझ चुके हैं कि यहाँ पे जो सारा खेल है वो स्टेटमेंट का है और किनका है, कंक्लूजन का। तो कुछ स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं और उनके कंक्लूजन क्या बनेंगे उनकी भी अपन बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि मैंने पहला स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा कि अगर ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर देन सी है, तो ऐसी कंडीशन में अगर हम बोले ए से सी का रिजल्ट क्या बनेगा। देखिए यार रिजल्ट का मतलब होता है उसका कंक्लूजन क्या बनेगा। तो आप सीधे से कह सकते हैं कि ए से बी का रिजल्ट सिंगल, बी से सी का रिजल्ट सिंगल, और ए से सी का भी रिजल्ट क्या बनेगा, सिंगल। अभी ये कतई भी नहीं लिखना है, मैंने कहा ना कि लास्ट में इन चीजों को बारे में हम लोग डिस्कशन जरूर करेंगे कि आखिरकार कैसे आ रहा। थोड़ा सा मुझे वक्त दीजिएगा। देखिए कोई भी शिक्षक होता है तो टेक अ टाइम, थोड़ा सा वक्त उसको देना पड़ता है अपनी सारी बात को समझाने के लिए। मैंने कहा ना आप हमसे जुड़े रहिएगा, मैं वादा करता हूं कि जब मैं यहाँ से ऑल द बेस्ट बोलने के बाद यहाँ से निकलूंगा तो डेफिनेट रूप से आपको सारी बातें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। आइए, तो ए से बी का रिजल्ट सिंगल, बी से सी का भी क्या बनेगा, सिंगल। फेस कहां होगा, ए की तरफ होगा। मान लेते हैं अगर दूसरा स्टेटमेंट कि ए ग्रेटर देन बी, बी ग्रेटर इक्वल सी, ऐसी कंडीशन में सर ये क्या लिख रहे हैं, निष्कर्ष। ये क्या है, कथन। सर तीन ही मतलब कथन में तीन ही शब्द होंगे या टर्मिनोलॉजी जो होगी ए बी सी, नहीं ऐसा नहीं है पी क्यू आर एस टी 2 4 6 8, डजंट मैटर। यहाँ पे सारा जो मैटर है वो सिंबल का रहने वाला है डेफिनेट रूप से। मैंने कहा ए से बी का सिंगल, बी से सी का डबल, लेकिन मैंने कहा ए और सी का क्या रहेगा, तो ए और सी का क्या रहेगा, सिंगल रहेगा, करेक्ट है। फिर मैंने अगर बोला कि ए से बी और बी से सी, अब इस बात का उत्तर क्या रहने वाला है, तो आपने कहा कि सर इस बात का उत्तर भी सिंगल रहने वाला है। अच्छा, कुछ लोगों के मन में अभी आ रहा होगा कि सर ये सिंगल कैसे आ जाता है, तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मिलेगा, डोंट वरी। अगले आगे चलते हैं कि जैसे मान लीजिए यार मैंने आपको बोल दिया कि ए ग्रेटर इक्वल बी और बी ग्रेटर इक्वल सी, इस कंडीशन में अगर मुझे बताना पड़े कि ए और बी का रिजल्ट क्या बनेगा, तो आपने कहा सर ए और बी का रिजल्ट तो यहाँ पे डबल है, तो ऑब्वियस सी बात है डबल ही बनने वाला है। फिर मैंने अगर कहा कि बी और सी का रिजल्ट क्या बनने वाला है, तो बी और सी का रिजल्ट भी डबल ही बनने वाला है। तो ऐसे केस में अगर हम ए और सी के रिजल्ट की बात करेंगे तो ए और सी का रिजल्ट भी क्या बनेगा, डबल बनेगा। ए और सी का रिजल्ट भी क्या बनेगा, डबल बनेगा, करेक्ट। आगे अपन चलते हैं, और क्या रिजल्ट हो सकते हैं सर एग्जाम में जब आएंगी ये चीजें तो कैसी रहेंगी। मैंने कहा ना कि एग्जाम में जब ये चीजें आएंगी तो पहले तो ये स्टेटमेंट दिए रहेंगे इस टाइप में थोड़ा बड़े से, और देन ये कंक्लूजन की मैं बात कर रहा हूं। ओके सर, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और पांचवें में अगर हमारे पास आ जाता है कि ए लेस देन बी और बी लेस देन सी है, तो इस केस में ए से सी का जो रिजल्ट है वो क्या बनने वाला है। तो देखिए इस केस में ए से जो सी का रिजल्ट है वो ए लेस क्या बनने वाला है, सी। छठवां केस, मान लीजिए मैंने अगर आपको बोल दिया कि ए लेस बी, बी लेस इक्वल सी, तो इस केस में ए और सी का रिजल्ट क्या बनने वाला है, इस केस में ए से सी का रिजल्ट अभी भी क्या बनने वाला है, सिंगल सिंबल बनने वाला है। क्या बनने वाला है, सिंगल सिंबल। फेस किधर होगा, सी की तरफ। आपके मन में भी बहुत सवाल उठ रहे होंगे, सर सी के करीब तो डबल है, उसके बावजूद रिजल्ट सिंगल सिंबल क्यों आ रहा है। थोड़ा सा वेट करिएगा प्लीज। मैंने कहा ए से बी का अगर अपन को रिजल्ट बनाना है तो फिर क्या है, ये है, और बी से सी का अगर मैंने ये बनाया, ऐसे केस में ए से सी का रिजल्ट क्या बनेगा, तो अभी भी जो ए से सी का रिजल्ट बनने वाला है वो क्या रहने वाला है, सिंगल सिंबल ही रहने वाला है। फिर अगर मैंने अगली बात की, मैंने आपसे बोला कि यार अगर अब ए लेस इक्वल बी और बी लेस इक्वल सी है, ऐसी कंडीशन में ए और सी का रिजल्ट क्या रहने वाला है, तो ऐसी कंडीशन में ए और सी का जो रिजल्ट रहने वाला है वो क्या रहने वाला है, सिंगल सिंबल नहीं डबल सिंबल रहने वाला है, क्योंकि बीच में सिंगल सिंबल आया ही नहीं है। कुछ और भी केसेस हैं, आइए उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं कि और कौन से केसेस हैं। देखिए,
तो नेक्स्ट है, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास ए इक्वल बी, बी ग्रेटर सी है, तो ऐसी कंडीशन में ए और सी का जो रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, ए ग्रेटर सी। दिख रहा है यहाँ पे, हाँ करेक्ट, ए ग्रेटर सी। अगर मान लेते हैं आगे चल के मैंने आपको बोला कि ए इक्वल बी, बी ग्रेटर इक्वल सी, तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्ट बनेगा ए और सी के बीच का वो क्या बनेगा, तो ऐसी कंडीशन में ए और सी का जो रिजल्ट बनेगा वो ए ग्रेटर इक्वल सी बनेगा। मान लेते हैं बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, और मैंने आपको ये बोला कि ए इक्वल बी और बी लेस सी है, तो ऐसी कंडीशन में ए और सी का जो रिजल्ट बनेगा वो ए लेस क्या बनेगा, सी बनेगा। और एक आखिरी बात, अगर मैंने आपको बोल दिया कि ए इक्वल सॉरी बी और बी लेस इक्वल सी है, तो ऐसी कंडीशन में ए और सी का रिजल्ट क्या बनने वाला है, तो ए और सी का रिजल्ट क्या बनने वाला है, लेस बनने वाला है। देखिए यार सवाल इस बात का है कि कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि इक्वल यहां है और लेस यहां है, तो भी बात वही है, डजंट मैटर। आइए कुछ बातों को और अपन देख लेते हैं आराम से। अब अभी आपको ये नहीं लिखना, मैंने कहा ना कि लिखना आपको सारी चीजें तभी है जब मैं वो बोल दूं कि हाँ यार अब अच्छा, आप लिखना भी कब है, जब मैं यार समझ में आए। अब ऐसे भी लिखने से क्या मतलब है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आपको कोई नोट्स बना के गड्डियां भर के रखना है, वो तो अलमारियों में पड़ी ही रहेंगी, कुछ होने वाला है नहीं जब तक आप उन बातों को समझेंगे नहीं, है कि नहीं। चलिए, तो लिखना तभी है जब बात समझ में आए। मैंने क्या बोला कि ये तो स्टेटमेंट था, ये इनके कंक्लूजन थे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पहलू है वो ये है कि ये आ कैसे रहे हैं। तो चलिए 3 नोट लिख रहे हैं और पूरा जो इनइक्वालिटी चैप्टर है वो इन्हीं 3 नोट्स में रहने वाला है, ठीक है। तो छोटा सा एक नोट्स अपन लिख रहे हैं और फिर बात को अपन आगे बढ़ा रहे हैं। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ताकि अपन का पूरा एक ही पेज में दिखाई दे सके, ठीक है। देखो यार ये चुनावी साल है और जी भर के वैकेंसियां आएंगी, बड़े ईमानदारी से अगर आप सब लगे रहेंगे तो डेफिनेट रूप से सफलता आपको मिलेगी मिलेगी। और बस मैं तो यही कहूंगा कि यार ये ना 4 से 8 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, है ना कि नहीं। चलिए, और पूरा प्रयास रहेगा हमारी एकेडमी का कि आपको खासकर जो दूर दराज के क्षेत्रों के बच्चे हैं जो नहीं पहुंच पाते हैं और जिनकी बहुत इच्छा होती है कि लक्ष्य में आकर के तैयारी करें, क्योंकि यू नो दैट कि लगातार काफी लंबे वर्षों से हम लोग यहाँ पे लगे हुए हैं और लक्ष्य केवल जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि नाम नहीं है, लोगों का विश्वास है, और कोशिश करेंगे कि उस विश्वास को लोगों का बना के रखें और आपको बहुत बेहतरीन तरीके का कंटेंट दे पाए। आइए, तो मैंने ये बोला कि हम लोग बात करेंगे निष्कर्षों की, तो कुछ मैंने नोट की बात की, ठीक है। चलिए पहले नोट अपन बात कर लेते हैं। मैंने बोला कि अगर कथन में, नहीं इसको नोट डाउन अभी नहीं कर रहा, मैंने कहा थोड़ा सा वक्त दीजिए। मैंने कहा कि अगर कथन में, या अगर किसी यदि लिख देते हैं, एक ही बात है, यदि कथन में, यदि कथन में एक बार भी, यदि कथन में एक बार भी सिंगल सिंबल आता है, एक बार भी सिंगल सिंबल आता है, तो उसका निष्कर्ष हमेशा, तो उसका निष्कर्ष हमेशा सिंगल सिंबल ही बनता है, तो उसका निष्कर्ष हमेशा सिंगल सिंबल ही बनता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि वह सिंगल सिंबल कम्स इन द स्टेटमेंट, यानी कि अगर एक बार भी सिंगल सिंबल आ गया तो एक बार का मतलब समझते हो। मैंने बोला कि इफ अ सिंगल सिंबल कम्स इन द स्टेटमेंट इवन वंस इट्स कंक्लूजन, यानी कि इसको जो निष्कर्ष बनेगा ऑलवेज मेड ओनली सिंगल सिंबल, बट वी नो द फेसिंग। आगे की लाइन ये है, लेकिन फेस को जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अंदर एसी तो बंद कर दो, स्लो करो। आइए, सॉरी,
तो मैंने कहा कि लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, करेक्ट है। अगली बात, दूसरा नोट, यदि कथन में यानी स्टेटमेंट में केवल और केवल डबल सिंबल आता है, केवल और केवल डबल सिंबल, अब देखो यार मैंने बोला केवल और केवल, इसका मतलब सीधा ऐसा है कि फिर सिंगल सिंबल वहां पे नहीं आएगा, करेक्ट है सर। डबल सिंबल आता है डबल सिंबल आता है यदि कथन में केवल और केवल डबल सिंबल आता है तो उसका निष्कर्ष हमेशा डबल सिंबल ही बनेगा। शब्दों को समझना है, मैंने कहा अगर केवल और केवल डबल सिंबल आता है मतलब कहीं पे सिंगल सिंबल आएगा ही नहीं, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनेगा, डबल सिंबल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, बट वी नो द फेसिंग, लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, लेकिन फेस को, अभी क्या लिख रहा हूं ये सारी बातें अपन समझते हैं, ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक आखिरी नोट है, पूरे चैप्टर में इक्वल का कोई रोल नहीं है, देयर हैव नो रोल इन इक्वल इंटायर चैप्टर, ठीक है। तो पूरे चैप्टर में इक्वल का कोई रोल नहीं है। अब मैंने बोला ना आपसे कि ये जो 3 नोट्स है ये वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब बात को समझना है, देखो यार पहले जैसे मैंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, स्टेटमेंट, मैंने बोला कि यदि कथन में जाते समय एक बार भी सिंगल सिंबल आता है तो उसका निष्कर्ष ऑलवेज क्या बनता है, सिंगल ही बनता है, बट वी नो द फेसिंग, लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ता है। मैंने बोला एक बार भी सिंगल आ जाए, इसका मतलब, इसका सीधा सा मतलब है कि आगे चल के जब हम लोग बोलेंगे कि ए ग्रेटर इक्वल बी, बी ग्रेटर इक्वल सी, बी ग्रेटर इक्वल सी और सी ग्रेटर इक्वल डी, लेकिन डी ग्रेटर ई, तो अब अगर ए से ई का रिजल्ट बनाना है तो ऑलवेज रिमेंबर, यानी क्या बनेगा, सिंगल बनेगा। आपने कहा अगर ए से ई तक गए तो रिजल्ट तो डबल की मात्रा ज्यादा है, लेकिन मैंने बोला एक बार भी अगर सिंगल आएगा तो रिजल्ट सिंगल बनाएगा। अब आते हैं इन चीजों को जो मैंने 12 के 12 लिखे आपको एज इट इज समझाते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसके पहले स्क्रीनशॉट यहाँ पे खींच लीजिए, ताकि मैं यहाँ पे जब ये सब करूंगा तो थोड़ा सा कट पिट जाएगा, है ना, तो आपका स्क्रीनशॉट अच्छा नहीं आएगा। तो 1 सेकंड का स्क्रीनशॉट खींचिए और बात को आगे बढ़ाते हैं, ओके है। चलो देखो, तो मैंने पहले बोला यदि कथन में एक बार भी सिंगल आता है तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनाता है, सिंगल। मैंने कहा ए से सी तक जाओ, ए से सी तक, तो क्या मिला, सिंगल, तो रिजल्ट क्या बनेगा, सिंगल। अब ध्यान ये भी रखो, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये सिंगल ऐसे ना होता और अगर ये सिंगल में ऐसे कर देता तो रिजल्ट क्या बनता, क्या तब भी सर ये सही होता क्या? देखिए अगर मैं ये कर देता तब ये गलत हो जाता। आपने कहा सर ये कैसे गलत हो गया? यार तूने फिर अच्छे से बात को सुना ही नहीं है। कैसे? देखो, जैसे मैंने बोला कि यदि कथन में एक बार भी सिंगल आता है तो रिजल्ट ऑलवेज सिंगल बनता है, लेकिन इस बात को भी तो समझो जहां पे मैंने लिखा हुआ है लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ता है। इसका मतलब सिंगल का रिजल्ट सिंगल आएगा ये तो तय है, लेकिन फेस को भी ध्यान में रखना पड़ सकता है। आपने कहा बेटर है सर, करेक्ट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो आंसर था वो क्या था, सिंगल, और सिंगल में भी कौन सा सही, ये वाला। अब देखो बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैंने कहा ए से हमें कहां जाना है, सी जाना है, ए से हमें कहां जाना है, सी जाना है। तो ए से सी तक जब हम गए तो सिंगल डबल, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनेगा, सिंगल।
अब आप समझ पा रहे हैं कि सर पहला ही नोट आपने लिखाया है कि यदि कथन में जाते समय यदि कथन में एक बार भी सिंगल आता है तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनाता है, सिंगल। फेस का ऐसा होगा, सिंगल होगा। और फेस भी ध्यान में रखना पड़ेगा, जो फेसिंग ए की तरफ है वो फेसिंग एज इट इज ए की तरफ है। मैंने कहा ए से सी तक जाते समय सिंगल, डबल और सिंगल, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनेगा, सिंगल। अब देखो यार, आप इस बात को समझ पा रहे हो कि ए के पास क्या है, डबल, लेकिन रिजल्ट तब भी क्या बनना, सिंगल। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बस बता के रखा है कि यदि कथन में एक बार भी सिंगल आएगा तो रिजल्ट ऑलवेज क्या लेके जाएगा, आपका सिंगल। करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ए से सी तक जब अपन गए तो डबल डबल। अब देखिए, नोट नंबर दूसरे को ध्यान में रखते हैं। मैंने बोला यदि कथन में केवल और केवल डबल आता है। अच्छा, इस केवल का क्या मतलब है यार? इस केवल का सीधा सा मतलब है कि और कुछ भी ना आए, यानी सिंगल आ ही नहीं। तो अगर केवल और केवल डबल आता है तो उसका निष्कर्ष हमेशा कैसा बनता है, डबल सिंबल बनता है। लेकिन आपको यह भी पता है कि फेस को क्या रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। इसका मतलब जो डबल है उसका आंसर तो डबल ही आएगा, लेकिन अगर ये डबल इधर होता तो क्या होता, गलत। तो डबल का डबल बनेगा, लेकिन फेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। मान लीजिए जैसे अगर मैंने इसका डबल ही बनाया था और अगर मैं ये बना देता तो ये क्या होता, गलत। क्यों गलत होता? क्योंकि सर ए से सी तक जाने में डबल बनता, क्योंकि डबल ही आया तो रिजल्ट भी डबल बनेगा, बिल्कुल, लेकिन फेस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। करेक्ट है सर, मतलब इसका क्या रहेगा, इसका डबल ही बनेगा और डबल के साथ जो रिजल्ट होगा वो फेस को भी ध्यान में रख के दिया जाएगा। आगे बढ़ो। जैसे मैंने कहा ए से सी तक जब अपन गए तो सिंगल सिंगल, रिजल्ट ऑलवेज क्या बना, सिंगल, लेकिन फेस किधर होगा इस बार, सी की तरफ, क्योंकि स्टेटमेंट में फेस सी की तरफ था, दैट्स वाइज कंक्लूजन में भी फेस किधर होगा, सी की तरफ। सर इन दोनों में क्या अंतर है यार, सीधा सा अंतर है। ये ए की तरफ फेस है, ये सी की तरफ फेस है। यहाँ केवल सिंगल बना, यहाँ भी सिंगल बना, लेकिन फेस को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा, दो अलग अलग बातें हैं। मैंने कहा ए से सी तक गए तो सिंगल डबल, तो रिजल्ट क्या बनेगा, सिंगल। अब देखो यार, सी के करीब डबल, लेकिन रिजल्ट फिर भी क्या बनना है, सिंगल, क्योंकि कथन में एक बार सिंगल आएगा तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनाएगा, सिंगल। करेक्ट। मैंने कहा ए से सी तक जाते हैं तो डबल और सिंगल, तो रिजल्ट तो क्या बनेगा, सिंगल, लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने कहा ए से सी तक जाते हैं तो डबल और डबल, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनेगा, डबल, लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। करेक्ट है। आओ इधर आते हैं, अगली लाइन पढ़ते हैं। पूरे चैप्टर में इक्वल का कोई रोल नहीं है। मतलब इक्वल का रोल न होने का पता है क्या मतलब है, कि इक्वल को ऐसे ट्रीट करो कि जैसे इक्वल। अच्छा, आपको ये भी पता है, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं। मैंने कहा ए इक्वल टू बी, इसका क्या मतलब है, इसका सीधा सा मतलब है कि जहां जहां आप ए को ले सकते हो वहां आप बी को ले लीजिए। क्यों? क्योंकि ए बराबर बी है, डेफिनेट रूप से। आओ, मैंने कहा ए बराबर बी है, तो मैंने कहा ए से सी का रिजल्ट वही बनेगा जो रिजल्ट बी और सी का बनेगा। क्यों? क्योंकि ए और बी तो बराबर है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ए ग्रेटर देन सी। ठीक। मैंने कहा ए से सी तक जाएंगे तो रिजल्ट सिंगल और डबल, तो रिजल्ट डबल। अब जैसे ही मैंने डबल लिखा तो थोड़ा बॉन्डर टाइप में हो गया। आपने कहा सर ये कैसे आ गया? अभी अभी आपने लिखा हुआ है कि अगर कथन में एक बार भी सिंगल आता है, जबकि ये सिंगल है, आपने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, तो फिर आपने क्यों यहाँ पे सिंगल न बना के डबल बनाया? लेकिन यार तूने एक बात तो देखा कि वहां पे सिंगल मैंने मेंशन किया है, पर आपने इन बातों को नहीं समझा कि यहाँ पे सिंगल की जगह मैंने ये भी लिखा हुआ है कि पूरे चैप्टर में इक्वल का कोई भी रोल नहीं है। ओके। अच्छा, थोड़ा सा मेरा भाषा या लहजा आपको बुरा लग सकता है, उसको मेंशन नहीं करना है। वो पता है ना, मेरे ना वो क्या बोलते हैं यार, अंतरात्मा में घुसा हुआ है वो लैंग्वेज का पार्टीशन। ठीक है, तो आपको तो केवल फैक्चुअल चीजों को समझना है जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलो, हाँ वैसे भी कमाल का अपन बोलते हैं, डोंट वरी, वो लैंग्वेज भी बढ़िया ही है। आओ यार, मैंने कहा अप्रोच सही रहना चाहिए, चीजें बननी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको समझ आना चाहिए, बस, डजंट मैटर बाकी। तो मैंने कहा ए से सी तक अगर अपन चल रहे हैं तो सिंगल सिंगल, तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनेगा, सिंगल, लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने कहा ए से सी तक जा रहे हैं तो सिंगल डबल, लेकिन रिजल्ट अभी भी क्या बना, डबल बनेगा। क्या बनेगा, डबल। क्यों? सिंगल डबल का रिजल्ट डबल ही बनेगा। सर क्यों? क्योंकि मैंने ये बोला ना कि पूरे चैप्टर में इक्वल का कोई रोल नहीं है, तो ए बराबर बी है, मतलब जो रिजल्ट बी और सी का बनेगा वही रिजल्ट ए और सी। करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है। अब सवाल ये कि देखो यार, एक दो क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, फिर वाणी को अपन विराम करेंगे, बात को कल के लिए छोड़ेंगे। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, यहां तक की सारी बातें क्लियर है डेफिनेट रूप से। यार शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहना, और यार बीच में जो आ रहे हैं ना, मतलब थोड़ा सा आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप घूमते ही रहेंगे यहाँ से वहां, इस चैनल से उस चैनल, कभी उस चैनल से उस चैनल। तो एक बार कहीं पे भी रुक करके, ऐसा नहीं है कि मतलब जितने भी लोग इस प्लेटफॉर्म में पढ़ा रहे हैं, जितने भी लोग ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, सारे टीचर जबरदस्त होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ना एक कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगना पड़ता है और सारी क्लास शुरू से अंत तक देखना पड़ता है। कोई भी टीचर हो तो थोड़ा ट्रस्ट रख करके 4-5-6 दिन आप इस चैप्टर को मेरे से पढ़िए, देन आपके पास किसी भी राइटर की बुक होगी या बैंकिंग तक के एग्जाम को कहीं पे भी
अभी जैसे एक बच्चे ने बोला कि सर बैंकिंग एग्जाम, बिल्कुल कोई भी एग्जाम होगा बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होंगी। मैंने हेडिंग डाला इनइक्वालिटी, मैंने इनइक्वालिटी के आगे हेडिंग डाल के नहीं छोड़ दिया केवल व्यापक एसएससी रेलवे, नहीं, मैंने बोला इनइक्वालिटी मतलब ऑल इन वन, यानी नॉर्मल एग्जाम से लेकर के जहां तक भी इनइक्वालिटी आ रही है वो सारे सवाल आपसे बनेंगे। चलिए तो बात को अपन आगे बढ़ाते हैं और ये चलते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और अपने क्वेश्चन के माध्यम से अपनी बात को मैं रखूंगा। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक कथन दिया आपको, ए स्टेटमेंट है, ठीक है, लिख देता हूं, स्टेटमेंट कथन, सवालों की ओर चल रहे हैं, सवाल कैसे होंगे। तो जैसे मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक हमने स्टेटमेंट दिया कि ए ग्रेटर इक्वल बी, बी ग्रेटर सी, सी इक्वल डी। अच्छा यहां तक दिखाई तो दे रहा ना, थैंक यू, डी ई एफ और जी, डी एफ और जी। आइए तो बात को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है स्टेटमेंट, और मान लीजिए यहाँ पे मैंने इनके कुछ निष्कर्ष दे दिए। अब एग्जाम में क्या होगा आपके कि स्टेटमेंट 2 भी दे सकता है, 3 भी दे सकता है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाँ बिल्कुल, ये पटवारी के जो पेपर चले वहां पे भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे भी किसी किसी शिफ्ट में 1 या 2 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कभी नहीं भी पूछे जा रहे हैं। देखिए ये जब से ऑनलाइन की चीजें हुई है तो ये बोलना व्यर्थ है कि ये ना पढ़े, क्योंकि कुछ भी आ सकता है और आपकी किस्मत, खासकर कई बार तो ऐसा ही होगा कि जो आप ना पढ़ के गए हो वो आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा आए, ऐसे चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कुछ भी अपन अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते, उसको छोड़ दे यार, हटाएं, ठीक है ठीक है। तो निष्कर्ष की बात करते हैं, कंक्लूजन की बात करते हैं। तो कंक्लूजन में 2 या 3 कंक्लूजन रहते हैं, लेकिन अपन यहाँ पे ज्यादा ज्यादा कंक्लूजन देने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लो मैंने कंक्लूजन दिया ए सी, तो रिजल्ट क्या बनेगा। मैंने कंक्लूजन दिया ए सी, तो रिजल्ट क्या बनेगा। मैंने कंक्लूजन दिया ए सी, तो रिजल्ट क्या बनेगा। या चौथा ए सी, तो कंक्लूजन क्या बनेगा। अगली बात, जैसे मैंने बोला कि सी से आपको जी जाना है, या 6वां नंबर मैंने कहा सी से आपको जी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा। या मैंने बोला सी से आपको जी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा। या मैंने बोला सी से आपको जी जाना है तो रिजल्ट क्या बनेगा। कुछ और भी देते हैं, जैसे सर एग्जाम में कितने कंक्लूजन आते होंगे, तो देखिए यार एग्जाम में 2 या 3 या 4 5 कंक्लूजन आ सकते हैं। मैंने कहा कितने भी है मैटर नहीं करता ना, क्योंकि अपन कोई भी चीज को रट्टा थोड़ी मार रहे हैं, बड़े आराम से चीजों को समझ रहे हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने अपनी बात को और आगे रखना चाहा और मैंने ये बोला आपको कि यहाँ पे ये कर देते हैं और भी अच्छा लगेगा। अच्छा का मतलब कुछ और भी बातें अपन सीख पाएंगे। जैसे मैंने सी से एफ दिया, अब मैंने बोला इसका रिजल्ट क्या बनेगा। और अगर मैंने बोला सी से एफ और फिर मैंने बोला अब इसका रिजल्ट क्या बनेगा। और अगर मैंने बोला सी से एफ तब इसका रिजल्ट क्या बनेगा। और अगर मैंने बोला डी से या बी से जी तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा। और अगर मैंने बोला बी से जी तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा। और अगर मैंने बोला कि बी से जी तब इसका रिजल्ट क्या बनेगा। और अगर मैंने बोला कि बी से जी तब इसका रिजल्ट क्या बनेगा। और एक आखिरी बात कि अगर मैंने बोल दिया कि ए से एफ तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा। देखिए बड़ी आराम से चीजों को करते हैं। अब देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू तो अब आने वाला है। मैंने कहा कि जहां से जहां तक बोले, जैसे मैंने कहा रीवा से सतना आपको जाना है, तो ना तो रीवा के आप पहले जाने वाले हैं और ना ही सतना के आप आगे जाने वाले, मतलब सेंटर पे रहने वाले हैं। समझ सकते हैं कैसे, देखिए जैसे उसने बोला ए से सी तक चलिए, कहां से कहां तक बोला उसने बोला ए से सी तक चलिए। तो आप देखिएगा ए से सी तक जब चल रहे हैं तो रिजल्ट, तो जब हम ए से सी तक जा रहे हैं तो आपने देखा डबल सिंगल, सिंगल मिला, आपने कहा बिल्कुल सर अगर एक बार भी सिंगल आएगा तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनाएगा, सिंगल। सर डबल सिंगल की भिड़ंत जब भी होगी तो सिंगल बनेगी, ये तो डबल है, गलत है। ये डबल है, ये भी गलत है। ये सिंगल इसलिए गलत है क्योंकि फेस सही नहीं है, और ये करेक्ट, यानी सेकंड नंबर इज करेक्ट। सेकंड क्यों करेक्ट है सर, सेकंड इसलिए करेक्ट है क्योंकि ए से सी तक जाने में एक बार सिंगल आया है, और सर आपने बता के रखा है कि एक बार भी अगर सिंगल आता है तो रिजल्ट को ऑलवेज क्या बनाएगा, सिंगल। बट वी नो द फेसिंग, लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ता है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। फिर जैसे मैंने बोला आगे चल के कि
सी से जी जाना है। अच्छा सर ये बात भी है कि कहां से कहां तक जाना है, ये स्टेटमेंट नहीं तय करेंगे, ये कंक्लूजन तय करेंगे। करेक्ट बात, सही पकड़े आप कि ये कंक्लूजन तय करेंगे कि कहां से कहां तक। जैसे मैंने कहा सी से जी, तो सी से जी तक अपन को जाना है। कहां से कहां तक जाना है अपन को? सी से जी। तो देखिए सी से जी तक जब अपन को जाना है तो यहां सी है और यहां क्या है? जी। मैंने पहले ही बताया कि अगर मैंने कहा सतना से रीवा या रीवा से सतना, तो आगे नहीं पीछे नहीं। तो अगर सी से जी तो सी के पीछे नहीं चल सकते, सी के आगे। और सॉरी ये क्या हो गया, एक सेकंड, थैंक यू। तो ये क्या हो गया, सी से जी अपन को चलना है, सी से जी अपन को चलना है, तो सी के पहले नहीं चल सकते और ना सी के जी के आगे, और जी के आगे तो वैसे भी है ही नहीं, तो चलने का कोई सवाल ही नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं। देखिए तो आपने अब ध्यान से देखना, इक्वल का कोई रोल नहीं है पूरे चैप्टर में, आपको पता है। मतलब सिंगल सिंबल मैंने इसलिए केवल लिख दिया था वहां पे इक्वल में कि क्योंकि उसका रिजल्ट एक निकलता है, बाकी पूरे चैप्टर में उसका कोई रोल नहीं है। यहाँ पे डबल डबल इक्वल का कोई रोल नहीं है। अब गलती प्लीज यहाँ पे मत करना, इसका रिजल्ट डबल बनेगा, सिंगल गलत और डबल का फेस गलत। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? फिफ्थ। फिर से देखो, मैंने कहा सी से जी जाना है तो डबल डबल, तो इसका रिजल्ट ऑलवेज क्या बनेगा? डबल। लेकिन फेस को ध्यान में रखना पड़ेगा, इक्वल का कोई रोल नहीं है पूरे चैप्टर में, तो उसको मेंशन नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा सी से एफ चलते हैं, तो क्या अगर सी से एफ चलेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा उसको भी समझ लेते हैं थोड़ी देर के लिए। मैंने कहा सी से अगर एफ चलते हैं अपन, तो सी कहां है? इधर। एफ कहां है? इधर है। फिर देखना है इसको, सी से एफ। अच्छा वहां पे वो था, उसको पहले कर दें, वो डबल में अपन ने खींचा हुआ था। सी से एफ, ये है, ठीक है, कटना नहीं चाहिए ना। सी से एफ, ये डबल है। तो अगर अपन सी से एफ चलते हैं, सी से एफ, तो आप देख पा रहे हैं कि इसका रूल नहीं है डबल डबल। अगर केवल और केवल डबल आता है तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनता है? डबल। ये डबल इसलिए गलत है क्योंकि फेस उल्टा है, और ये डबल क्या होगा? सही। तो 10वां नंबर इज करेक्ट। समझ पा रहे? बिल्कुल समझेंगे यार, ना समझने वाली कोई बात ही नहीं होती है, क्योंकि समझ में वो बातें नहीं आती हैं जो समझी ना जाए। अगर कोई चीज समझने का प्रयास किया जाए तो ऐसा कुछ है ही नहीं समझ में ना। बात को आगे बढ़ाते हैं। फिर जैसे मैंने कहा बी से अपन को कहां जाना है? जी। बी से अपन को कहां जाना है? जी। तो आओ बी से जी अपन चलते हैं। तो बी से जी जब अपन चले तो बी कहां है? इधर है। जी कहां है? इधर है। देखो बी से जी गए, हमने देखा सिंगल डबल डबल सिंगल, एक बार सिंगल है सर, रिजल्ट ऑलवेज सिंगल बनेगा। सिंगल की फेसिंग गलत है, डबल कतई बनने नहीं वाला है, तो आंख मूंद करके गलत। यार चीजें बहुत स्पीड में पढ़ेंगे। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ रहा है तो चीजें बनना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजें कम से कम समय में आप कर पा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हैं आप इन बातों को? आइए ए से एफ चलते हैं एक आखिरी बार। तो ए से एफ चलेंगे तो यहां से पूरा चलेंगे यहां तक, और जब यहां से यहां चलेंगे तो डबल सिंगल, एक बार सिंगल आ चुका है, डबल और डबल। मैंने कहा एक बार भी सिंगल आएगा तो रिजल्ट ऑलवेज क्या बनाएगा? सिंगल बनाएगा। दैट्स ऑल। पक्का? ठीक है। अच्छा अभी मन में बहुत सी बातें आ रही होंगी कि सर अगर मान लीजिए फेसिंग ऐसी होगी तो रिजल्ट क्या बनेगा? मैंने कहा ना कि यार 6 दिन टॉपिक चलना है, और सर अगर ऐसी फेसिंग होगी तो क्या होगा, या सर ऐसी फेसिंग होगी तो क्या होगा, सर अगर 2 स्टेटमेंट होंगे तो क्या होगा। यार बहुत सी चीजें हैं, लेकिन संभव नहीं है कि एक दिन में सारी चीजों को खत्म कर पाए। तो यहां तक की सारी बातें आप अच्छे से नोट डाउन करिएगा, और डे फर्स्ट डाल करके इनइक्वालिटी टॉपिक डाल करके प्लीज यहां तक लिखिएगा। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊंगा और आपको नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए ठीक है, मे भी आज पहली क्लास थी और आपको समझ में अच्छे तरीके से आई होगी। और चलिए अगर समझ आया तो ठीक है, नहीं समझ आया तो और भी ठीक है, कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम और अच्छे से समझा पाने की। तो आज की बातें और मुलाकातें यहीं पे खत्म होती है, कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो, थैंक यू।